एक डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसी से कर सकते हो। उसके बाद उन लोगों को 3 स्टेज में एग्जाम देना पड़ता है, यूपीएससी एग्जाम, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू भी कहते हैं। हमें आज समझने के लिए कि मुझे ये यूपीएससी देना है, ये समझने के लिए मुझे इतना साल लग गया। ये चीज अगर मुझे स्कूल में कोई बताता तो शायद इससे पहले मेरा मतलब प्रिपरेशन ज्यादा जल्दी से हो जाता, लेकिन नहीं बताया था। उस वक्त एक होता है ना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये सब बनो, है। सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए सबकी जरूरत होती है। एक झाड़ू मारने के लिए भी मतलब वो भी सोसाइटी के लिए जरूरत है। उसी प्रकार हर किसी की जरूरत है, सफाई के लिए जरूरत है, या फिर एक सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए राइटर्स की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है ना, डॉक्टर की जरूरत है। एक झाड़ू मारने के लिए, लेटरिन साफ करने के लिए भी जरूरत है। अगर एक भी नहीं होंगे तो क्या होगा? गंदा हो जाएगा, है ना। आपकी लेटरिन गंदा है, क्यों? साफ करने वाला नहीं है, ये है ना। तो बेसिकली इंक्विजिटिवनेस जो है, जिज्ञासु होना पड़ेगा आप लोगों को। कुछ भी बनना है लाइफ में, उसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा और जानकारी लेना पड़ेगा। मैं यहाँ की प्रिंसिपल सर और टीचर्स जिन्होंने भी ये करियर काउंसलिंग के बारे में ये सब स्टार्ट किया है, मैं उन सबको अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। क्योंकि बहुत अच्छे स्कूल में ऐसा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लो लेवल के स्कूल में मतलब जो लोग जो मतलब इनफैक्ट सरकारी स्कूलों में भी ये सब नहीं देते हैं। तो इसलिए आप लोग उस वजह से आप लोग बहुत ही मतलब सौभाग्यपूर्ण हो, ठीक है, लकी हो आप लोग। मैंने दिया है कि मैंने ये सब कोई मतलब यहाँ पे तुम लोगों को बताने के लिए कोई मैंने प्रिपरेशन करके नहीं आया। जो मेरा रैंडमली जो मैंने देखा उसी से मैं काम चला लेती हूँ। जैसे कि अभी मैंने देखा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने अगरबत्ती जलाया, तो मैंने अगरबत्ती के बारे में कुछ सर्च किया, उससे पता चला कि जो अगरबत्ती है ना, वो ज्यादा उसका धुआं लेने से हम लोगों को अस्थमा होता है। अस्थमा, लंग्स इन्फ्लेमेशन, अंदर में जो फेफड़े है ना उसमें बहुत जलन होता है, ठीक है। और ज्यादा डेली अगर ज्यादा से ज्यादा लोगे तो कैंसर भी हो सकता है। हार्मफुल माने खहा गोनां दै, हार्मफुल खहा गोनां इखो लाबाथाय जोंनियाव मा बेमार जागोन? अस्थमा। नोंसोरो माब्लाबा मुभि नायबाथाय माबा माबि नायबाथाय माबा मोनसे लानानै ऐसा करते हैं ना, इतना छोटा सा चीज लेके ऐसा करते हैं, जिनको मतलब सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है ना, सांस लेने के लिए हंग लाने हाया मरे। नेक्स्ट इज लंग्स इन्फ्लेमेशन, लंग्स में मतलब जलन होता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर तो पता है ना क्या है। तो ऐसे जब छोटे छोटे चीज देखोगे ना, उसके ऊपर तुम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देना, ठीक है। कोई भी चीज, ये चप्पल तुम लोग पहन रहे हो वो किससे बनाया हुआ है, ये घर बनाया है, ये बेम्बो का साइंटिफिक नेम क्या है, ऐसे क्वेश्चन करना। और ये कौन सी डिजाइन में? मैथमेटिक्स, त्रिभुज आया है ना, इधर दो आया है, बीच में ये 90 डिग्री है, उसके बाद ये क्या है, ये क्या है ना। इसी में क्या है? मैथ्स है। नीचे सॉइल है, ये क्या है? बायोलॉजी आ गया, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सोशल साइंस है। मैंने पोएम गाया था, वो लिटरेचर है। सब लोग मिलके क्या हुआ है? बेसिकली यही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कर देना। हमारे ये बाल जो है, नाखून जो है, उसमें कौन सा प्रोटीन है? साइंटिफिकली सोचेंगे तो क्या है? कौन सा प्रोटीन होता है? हाँ, केराटिन। सुना है केराटिन प्रोटीन? आसुगुरो मा थायो? केराटिन प्रोटीन। ये मानिफ्राय मोनो जोङो मा जाबाथाय? ना बेदर दाउदैनि गुफुरासो दे। सो
एनेके तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे तुम लोग क्वेश्चन करना हर चीज का, ठीक है? तब जाके कुछ ना कुछ तो बनोगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम लोग आईपीएस ही बनो, आईएएस ही बनो, या फिर साइंटिस्ट ही बनो, या फिर कोई मतलब अच्छा वाला डॉक्टर ही बनो, ये मैं नहीं बोलूंगी। मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी पढ़ाई कर रही हो ना, ये ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है? हाँ, अभी आते हैं इसका मार्क्स कितना होता है यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है? एक मात्र माने क्वालिफाई जानांगो, यो माने मैथ्स थायो, इनिफ्राय इंग्लिश थायो, ग्रामार मोनदोना नोंसोरो? एकदम गोसो होनानै फराय ग्रामारखौ दे। इनिफ्राय मैथ्सखौबो क्लास 10 लेवलनि मैथ्स फैयो, परसेंटेज, ये सब है ना? ये तो तुम लोगों के लिए दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है। पेपर 1 जो जीएस है, जीएस जनरल स्टडीज जो मामा फरायनो नांगौ र। तो ये सब सब्जेक्ट आप लोगों को पता है ना? इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पीसीएम बेसिकली, फिजिक्स भी होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब होंगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन ज्यादातर तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने आप लोगों से जो पूछा था ना, नरेंद्र मोदी या फिर इंदिरा गांधी के बारे में, या फिर ऐसे रिसेंटली जो कुछ भी हो रहा है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है, जादव पायेंग हमारे आसाम से है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अभी अगर देखेंगे तो मैंडरिन डाक, बुहुमनी माँ, हंस, मैंडराइन, अभी न्यूज में आ रहा है, ये देख लेना, बहुत सुंदर है, वो बाहर से आते हैं, है ना? ये सब रिसेंटली जो चल रहा है ना, उस ट्रेंड के साथ चलो। अभी मेंस का सिलेबस देख लेते हैं ना, मेंस क्या है ना? इंटरेस्टिंग है। प्रीलिम्स और क्वालिफाई जा बस मेंस और जोन में नहीं। प्रीलिम्स ईयर में 12 लाख 13 लाख ऐसे बच्चे प्रीलिम्स में बैठते हैं। उसके बाद मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं अराउंड 40,000 50,000 ऐसे। उसके बाद मेंस देने के बाद ओनली 10,000 या फिर 9,000 बच्चों को मेंस में सिलेक्ट करते हैं, उनसे उनके आंसर राइटिंग के ऊपर, ठीक है? उसके बाद उन 10,000 बच्चों को इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाते हैं, वहां पे न्यू दिल्ली पे, वहां पे धौलपुर हाउस है वहां पे। तो वहां पे एक एक करके उनके बारे में पूछते हैं अच्छे से, पर्सनालिटी टेस्ट। वहां पे कई सारे मतलब इंटरव्यूअर्स होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर्स हो सकते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर्स हो सकते हैं। पता है ना आईआईटी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। आईआईएससी पता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडिया का सबसे टॉप है ये इंस्टीट्यूशन। आईआईएससी के बाद ही जेएनयू आता है एनआईआरएफ रैंकिंग में, ठीक है? अगर वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए तो हम लोग सिर्फ 300 ऐसे में है, भारत का जो यूनिवर्सिटीज, बहुत कम है ये। क्यों? हमारे एजुकेशन सिस्टम का कुछ मतलब उसमें वो है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा ना, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में। अगर आईआईएससी में पढ़ना है, आईआईटी में पढ़ना है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, एम्स इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस में पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना? ठीक है? तो ये सर्विस जो है ना, यूपीएससी एग्जाम कोई भी दे सकता है, यानी कि आप डॉक्टर हो तब भी दे सकते हो, इंजीनियर हो तब भी दे सकते हो, आप नर्स हो तब भी दे सकते हो। बात यह है कि पहले प्रीलिम्स क्रैक करना पड़ेगा। सब्जेक्ट तो पता हो गया ना, है ना? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ है ना? अंग्रेजी, इंग्लिश तुम्हें सिर्फ क्लास 10 लेवल की चाहिए, तो इसलिए डोंट वरी। अगर अभी इंग्लिश का कुछ शब्द भी नहीं आता होगा, बाद में तुम लोगों को आ जाएगा, लेकिन अभी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा डेली, ठीक है?
मेंस में टोटल पेपर होता है 7 पेपर्स होता है, ठीक है। टोटल 9 पेपर होता है, उनमें से 2 पेपर कंपलसरी है, वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, जैसे सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग था। और प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू टाइप है, ठीक है, वो लिख लो। फिर अपना जो सब्जेक्ट है जिसमें वो लोग ग्रेजुएट होते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल पेपर्स। उसके बाद 2 कंपलसरी पेपर्स है, वो है इंग्लिश है, वो 300 मार्क्स का। उसमें क्या है, 300 में से 100 मिलने से भी पास क्वालिफाइंग पेपर है, वो 8 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में भी बोर्डो भी आएगा, जितना भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनली कंसीडर किया गया है इंडियन लैंग्वेज बोल के, जैसे कि एग्जांपल हिंदी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मलयालम, असमीज एसेट्रा एसेट्रा, ये सब जो है, तो उनमें से कोई भी एक पेपर आप लोग जब फॉर्म फिलअप करोगे ना, तब लेने से भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी 300 मार्क्स का है, ओनली 1 लेना है लैंग्वेज पेपर, ठीक है। ये किसका मार्क है, मेंस रिटेन का मार्क है, और इसका क्वेश्चंस कैसा होगा, ऐसे टाइप, लीनांगन पेपर आओ, लीनांगन हो गया, ये लिख लिया। इसमें कितना है, 1750 मार्क्स। उसके बाद जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू का मार्क्स है 275। इंटरव्यू यह माने मेंस का नंबर पास खालामबाथाय 10,000 या फिर 9,000 ऐसे कुछ बच्चे पास करते हैं, ठीक है, उनको बुलाएगा दिल्ली पे। उस पे कितना मार्क्स होगा, 275, तो उनमें से 2025 है। बाकी ये जो 600 मार्क्स है ना कंपलसरी पेपर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें 600 में से आपको अगर 200 भी मिल जाए तब भी चलेगा, फेल नहीं करने का, ठीक है। ये सिर्फ कंपलसरी पेपर्स है। बाकी ये सब क्या है, जीएस पेपर 4 है, उसके बाद ऐसे पेपर है, ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। 250 मार्क्स, 125 मार्क्स ईच, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर से 250 और ऑप्शनल में आप क्या ले सकते हो, बोडो भी ले सकते हो। जिनको राइटिंग अच्छा लगता है, अगर बोडो अच्छा लगता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बीए अगर पढ़ाई करोगे बोडो में, अगर आप लोग ग्रेजुएट हो गए ना, तो आप लोगों को लगेगा कि उसके बाद क्या करेंगे। तो अगर यूपीएससी देने का मन है तो बोडो भी अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि ये भी आपके काम आएंगे, ठीक है। एक था IIT ऑफिसर था, उसका नाम क्या था, हाँ, मनोज सरगरी। इसमें ना मनोज सरगरी सर जो था, उसका जो ऑप्शनल पेपर था ना, वो बोडो था। जी हाँ, इंटरेस्टिंग है ना। बाकी वो उसने क्लास 12 में उसने स्टैंड किया ओलासम। तो गुवाहाटी IIT में उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद उसने यूपीएससी का कुछ कोचिंग वगैरह किया था। उसके बाद उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ था, ठीक रैंक नहीं मिला था, तो सेकेंड अटेम्प्ट दिया। उसके बाद कुछ ऐसा IRTS ऐसा कुछ हुआ होगा रैंक। तो ये ईयरली होता है, ईयर में एक बार होता है ईयरली एग्जाम, ये ईयरली होता है, ठीक है। इसका फॉर्म फिलअप करना पड़ता है फरवरी टू मार्च के बीच में, और इसका एग्जाम होता है मई टू जून के बीच में। प्रीलिम्स जो होता है ना फर्स्ट स्टेज, ये होता है जून, मई टू जून, मई जून जुलाई के बीच में होता है, ठीक है। इसमें पास करेगा तो क्या देगा, मेंस देगा। मेंस क्या होता है, पेन पेपर का, इसलिए लिखना मत भूलना, लिखना पूरा लिखना। उसके बाद मेंस जो होता है ना, उसके 2 महीने बाद होता है। अगर एग्जाम मई में हुआ, उसके 2 महीने बाद मतलब कौन सा होगा, क्या होगा, कौन सा वो आएगा, मंथ आएगा, मई जून जुलाई अगस्त होगा, अगस्त या फिर उससे होगा। एटलीस्ट 3 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स का गैप होता है। उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। मेंस एग्जाम 1 वीक के अंदर हो जाता है, पूरा आपका हाथ पूरा वो हो जाएगा 1 वीक के अंदर, एक भी दिन गैप नहीं होगा। मतलब मंडे को शुरू हुआ तो पूरा पेपर खत्म करते 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 नेक्स्ट मंडे आ जाएगा। डेली देना पड़ेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब 3 घंटा मॉर्निंग में दिया और 3 घंटा उसमें दिया। तो इसलिए तुम लोगों का अगर किसी को आलस्य है पढ़ने के लिए, अभी आप लोग अगर 2 घंटे भी नहीं बैठ पाते हो ना, तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो अभी से वो पेशेंस लेवल लाना पड़ेगा, है ना। डेली एटलीस्ट 5 आवर्स तो पढ़ सकते हो तुम लोग,
हुआ उठी ना नहीं, 4 से कितना 4 5 6 2 घंटा पढ़ लिया अच्छे से, है ना, या फिर 7 बजे तक 3 घंटा, और शाम को भी आप लोग 6 बजे से पढ़ सकते हो, 6 7 8 9, मतलब 10% जैसे तैसे हो जाता है। कभी कभी मणिपुर से 1, नागालैंड से 1 या 2, या फिर मिजोरम से 1 ऐसा होता है। और हमारे असम सबसे पॉपुलस स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उनमें से कभी कभार 6 10 12 ऐसा। जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने